एशिया में जाने के बाद गाड़ी सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा है, हुंडई है, किया कोई भी। ये टोयोटा सेलेक्ट किया ना तो उसने कहा दिस सॉफ्टवेयर कैन डायग्नोज द पावर ट्रेन चेसी एंड पार्टी सिस्टम कवरेज 1994 से 1994 से 2021 तक टोयोटा की सारी जो गाड़ियाँ आपकी चेक होंगी। तो हम कहेंगे ओके। ओके सिर्फ एक दफ़ा करना है। कितनी दफ़ा? एक दफ़ा ओके करके वेट करना आप। जैसे इसका कनेक्ट होगा वो देखें डिवाइस का कलर चेंज हो गया। ठीक है जनाब, मतलब ये कि टैबलेट का कनेक्ट हो गया आपका उसके डिवाइस के साथ। अच्छा, आगे आपने 16 पिन पे क्लिक करना है। किस पे? 16 पिन पे। अगर सेट एरिया करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा जापान अदर वगैरह, इधर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इधर से बैक जाएंगे, हम 16 पिन पे जाएंगे। अच्छा, आगे आ गया मल्टी मोड एम्प्टी आ गया और अदर आ गया। अदर पे क्लिक करेंगे, आगे दो चीजें आ जाती हैं, विद स्मार्ट की और विदाउट स्मार्ट की। विदाउट स्मार्ट की यानी चाबी वाली गाड़ी, विद स्मार्ट की जो पुश स्टार्ट आती है। ठीक है जनाब, समझ आएगी। तो हम ये विदाउट स्मार्ट की है तो इस पे क्लिक करेंगे। आगे वो पूरी डिटेल आ जाती है, ये मॉडल है, ये इंजन है, इतने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, सारी डिटेल आ गई। हम ओके करेंगे, दोबारा अगेन ओके करेंगे। ठीक है, आगे 3 चीजें आ जाती हैं, हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन और कस्टमाइज। हमने जाना है सिस्टम सिलेक्शन में। सिस्टम सिलेक्शन में इस वजह से जाना है कि जो चीज हमने चेक करनी बस उसे चेक कर लें। सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, पावर ट्रेन में गियर इंजन आ जाता है, चेसिस के अंदर आपका एबीएस ईपीएस आ जाता है और बॉडी के अंदर बाकी चीजें। अगर हम इसको फुली ओपन करना चाहते हैं तो ऑल सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी हमारे सामने। इंजन सामने आ गया, एबीएस, ईएमपीएस आ गया, एयरबैग आ गया, एयर कंडीशन, कॉम्बिनेशन मीटर, बॉडी और मोबिलाइजर। इंजन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। विदाउट इंटरनेट? हाँ, इंटरनेट नहीं है इधर, नहीं चाहिए। ये वाईफाई ऑन है लेकिन हम इसे बंद कर सकते हैं। ये बंद कर दिया। ठीक है जनाब, ये बंद हो गया। ठीक है, इंटरनेट नहीं है अभी चाहिए। अब ये आ गया, वो आ गई रीड कोड आ गया, क्लियर कोड, डाटा स्ट्रीम, एक्चुएशन टेस्ट और स्पेशल फंक्शन आ गया। ठीक है जी, रीड कोड में कोड चेक करेंगे, क्लियर कोड में कोड क्लियर करेंगे, डाटा स्ट्रीम में इसका डाटा ओपन होगा, एक्चुएशन टेस्ट के अंदर हम चीजें ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और स्पेशल फंक्शन के अंदर क्या होता है, चीजों की कैलिब्रेशन, मिसाल के तौर पर गियर चेंज किया, इंजन चेंज किया, प्रोग्राम करना है तो वो आप इससे मामला कर सकते हैं। रीड फॉल्ट कोड करेंगे, ये कोड आ गए इसके। ठीक है, ये 2 करंट है और बाकी ये हिस्ट्री में और ये पेंडिंग है। क्लियर करना है तो ये क्लियर फॉल्ट मेमोरी, अगर इधर लिखा आया हो तो ठीक है, नहीं तो आप बैक जाके उधर दूसरी ऑप्शन है यूज कर सकते हैं। यस करेंगे, ओके करेंगे, ये कोड आपके क्लियर हो गया। ठीक है, इधर से बैक जाएंगे। ठीक है, अगर ये डाटा स्ट्रीम, रीड डाटा स्ट्रीम, मिसाल के तौर पे आपने कौन सा सेंसर कितना काम कर रहा है तो ये आ गया। ये बैटरी वोल्टेज है, सिलेक्ट कर लें। हाई टेम्परेचर सिलेक्ट, जो चीजें अगर सारा सिलेक्ट करना है तो सारा सिलेक्ट कर लें। ये आगे करते जाएं ऐसे सिलेक्ट, और उसके बाद ओपन करेंगे तो ये डाटा इन चीजों का आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये अब इधर डाटा, मिसाल के तौर पे ये एसी सिग्नल ऑफ है तो हम एसी ऑन करेंगे, ऑन हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया। तो इस तरह हम गाड़ी के जितने भी सेंसर हैं, जो कुछ भी है, उनका सारा सेंसर को हम चेक कर सकते हैं। हाँ, और डाटा कौन सा सेंसर कितना काम कर रहा है। ठीक है जनाब, अगर ये स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन के अंदर ये रीसेट मेमोरी एक ऑप्शन है जिसमें गियर या इंजन चेंज करने के बाद कंप्यूटर को रीसेट किया जाता है, और ये सीवीटी की कैलिब्रेशन है। ठीक है जनाब, ऐसे ही आप एबीएस चेक कर सकते हैं। ओके करेंगे, रीड फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, बैक जाएंगे। अगर फॉल्ट हो तो कोड आ जाता है। फॉल्ट हो, हाँ, अगर फॉल्ट होगा कोड होगा, और फॉल्ट जब तक क्लियर नहीं होगा कोड क्लियर आपका नहीं होगा, वो दोबारा आता रहेगा। ये एयरबैग है, एयर कंडीशन है, सारी चीजें ऐसे ही चेक होंगी। ये मोबिलाइजर, ये सिक्योरिटी नहीं है, अगर सिक्योरिटी होती तो फिर ये मोबिलाइजर भी चेकिंग होती। हाँ, ये सादी चाबी है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मीटर है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ये मीटर जो होता है इसका भी ऐसे ही कोड है। इसके एक्चुएशन टेस्ट में जाए तो आप मीटर की जितनी भी लाइटें, हर चीज आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्पीडोमीटर है, ओके करेंगे। नो मॉनिटर डाटा,
ये अब हम चाहते हैं 120 पे सुई चली जाए, तो ऐसे क्लिक करेंगे वो 120 पे चली जाए। हम कहते हैं 40 पे आ जाए तो वो 40 पे आ जाएगी। हम कहेंगे 160 पे चली जाए तो वो 160 पे चली जाए। ये होता है स्पीडोमीटर चेक करने के लिए, यानी इसके सारी चीज़ें लाइटें वगैरह चेक करने के लिए। फ्यूल मीटर, हर चीज़ चेक कर। ये ABS की लाइट है, मिसाल के तौर पर कस्टमर कह रहे हैं यार लाइट नहीं आ रही, तो आप स्कैनर से डायरेक्ट इसको ओके करेंगे, नो मॉनिटर डाटा ऑन करेंगे, वो लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो गई। तो आपको पता चल जाएगा मीटर की लाइट सही है, नहीं जल रही, कोई और मसला है। ठीक है जनाब, यानी कि वायरिंग के अंदर फॉल्ट नहीं। हाँ, वो फिर आपने आगे अपने तजर्बे से काम करते जाए। ये कम्बिनेशन मीटर है। ऐसे ये मेन बॉडी को क्लिक करेंगे, अंदर वाला जो फ्यूज बक्सा होता है, ठीक है, उसका भी ऐसे कोड और एक्चुएशन टेस्ट में उसमें सेंटर लॉकिंग आ जाता है, कुछ गाड़ियों का पावर विंडो आ जाता है। ये डबल इशारा हैजर्ड जिसको बोलते हैं, नो मॉनिटर डाटा ऑन करेंगे, वो लग गया। डबल इशारे इधर से चेक हो जाएंगे। ये जो एक्चुएशन टेस्ट है ना, एक्चुएशन टेस्ट है, ये कुछ चीजों के, कुछ गाड़ियों के कुछ चीजें ऑन ऑफ होती हैं, कुछ की हर एक चीज। जो जापानी गाड़ी होगी ना आपकी, उसकी आप एक एक चीज इस स्कैनर से चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है आपके पास, आपके पास गाड़ी आई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही चाबी से, स्विच ऑन हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो आप स्कैनर की मदद से डायरेक्ट उसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा ये शुरू से मैं आपको फिर बता देता हूँ। अच्छा, ये आप इंजन के स्पेशल फंक्शन में आ गए, एक्चुएशन टेस्ट में आ गए। अब इसमें गाड़ी बंद करके सिर्फ स्विच ऑन करें, बंद कर सिर्फ स्विच ऑन कर दें। अब ये मिसाल के तौर पे गाड़ी आई है आपके पास, ये स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो इसके अंदर फिर आ जाती है स्टार्टर ले आ जाती है किसी जगह, इधर कंट्रोल EG फ्यूल पंप, सोलोनाइट आ जाता है, शिफ्ट सोलोनाइट, ये स्टार्टर एक्टिवेट स्टार्टर ले, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, ओके करेंगे, ठीक है, नो मॉनिटर डाटा ऑन करेंगे, यानी कि जो रिले है उसको यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, ये जापानी गाड़ियां जो होंगी उनमें बहुत सारी, उनको हर तरीके से आप इधर से जैसे मर्जी, यानी कि अगर हमारी यहाँ से को प्रॉब्लम है, बैरिंग है, को सिक्योरिटी का इधर को मस्त, तो आप डायरेक्ट स्कैनर से गाड़ी को सेल्फ मार सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ये एक्चुएशन टेस्ट के अंदर आपको बताया ये एक और ऑप्शन है, कनेक्ट द TC एंड TE1। ये ऑप्शन के ऊपर, ये ऑप्शन आपकी यूज होती है टोयोटा गाड़ी की थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करने के लिए। थ्रॉटल की यानी कि हम थ्रॉटल खोल लेंगे तो उसको, यानी रेस ज्यादा होगी ना आपने, हाँ, फिर एक दफा देख लें, ये TC और TE1, इसके ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। अक्सर ये फॉल्ट हमारे पास, ठीक है, नो मॉनिटर डाटा करना है। अब ये इधर हम ऑन करेंगे ना इसको, तो साथ ही गाड़ी स्लो होगी और लाइटें ब्लिंक करना शुरू करेंगी मीटर में, साथ ही थोड़ी चंद सेकंड बाद आपकी थ्रॉटल कैली नीचे आएगी रेस, और आपने गाड़ी बंद करके स्टार्ट, या देखें मैं ऑन करने लगा हूँ, ये देखें वो लाइटें ब्लिंक करनी शुरू होगी। ठीक है, ऐसे ही बस चंद सेकंड के लिए इसको ऑन करते हैं, रेस नीचे आती है और आप वापस वो सेट हो जाते हैं। अब ये देख लें, फिर रीड फॉल्ट कोड में कोड होगा, क्लियर मेमोरी में आप क्लियर करेंगे, रीड डाटा स्ट्रीम के अंदर आप उसका डाटा चेक करेंगे, एक्चुएशन टेस्ट में आप चीजें ऑन ऑफ कर सकते हैं। सुजुकी सिलेक्ट करना है, कोशिश करनी है, जब भी कोई चेकिंग करनी है आपने 16 पिन पे आना है, 16 पिन पे आना है। 16 पिन पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, आप आगे आपकी चेकिंग होती जाएगी। एक दफा ओके करना है सिर्फ, यहाँ पर एक दफा, फिर वेट करना है। इसमें ब्लूटूथ की जरूरत है या ब्लूटूथ के बगैर भी हो जाता है? नहीं, ब्लूटूथ से चेकिंग होती है, ट्रांसमिशन आ जाता है ना वो मैनुअल। हाँ, अच्छा, ये अक्सर जो गाड़ियाँ चेक नहीं ना होती, वो फिर यही होता है, सिलेक्शन गलत हो जाती है पीछे ना। लेकिन अब ये और ये आ गई विदाउट स्मार्ट की, यानी कि जिसकी वो पुश नहीं है। जी जी, जिसका पुश होगा वो ऊपर वाले के ऊपर करना पड़ेगा। ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये गाड़ी की इन्फॉर्मेशन आ गई ना इसकी। हाँ, ये इसके इंजन नंबर आ गए, इसके किलोमीटर आ गए, ठीक है, सारी 4 सिलेंडर आ गई, 4 सिलेंडर आ गई, सारा कुछ आ गया लिखा हुआ। आंसर बोर्ड पे क्लिक करेंगे ना तो सारी गाड़ी चेक हो जाएगी। गाड़ी को भी बंद कर देता हूँ। हाँ, ये गाड़ी बंद हो गई। अब हमारे पास गाड़ी बंद पे नहीं चेक होगी। नहीं, हमारे पास गाड़ी आई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट तो हो ही नहीं रही, स्विच ऑन हो रही है गाड़ी की, स्विच ऑन हो रहा है, गाड़ी चेक हो जाएगी। अगर चेक लाइट आ रही है गाड़ी, हाँ, चेक हो नहीं आएगी तो। दूसरी बात यह है कि अगर स्विच भी नहीं ऑन हो रहा है, एक मिसाल के तौर पे, तो फिर जो आपका सिक्योरिटी सिस्टम होता है ना, ये मेरी बात याद रखें, जो गाड़ी का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, अगर गाड़ी सेंसर चाबी वाली है
तो उसके सिक्योरिटी सिस्टम से कम्युनिकेशन हो जाएगी। अच्छा, उधर से कोड आपको कोई ना कोई मिल जाता है, क्या फॉल्ट हो सकता है। लेकिन अगर गाड़ी सिक्योरिटी वाली नहीं है तो फिर तो कुछ ऑप्शन ही को नहीं ना दूसरा। जाहिर सी बात है, फिर जब तक ये ऑन नहीं होगी, मसल के ये स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ, ये स्विच इसको हमने ऑन कर लिया, हमने फॉल्ट कोड चेक करना है अभी इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है इसको। हाँ, ये स्विच ऑन कर लिया ना, बस ओके करें, सिस्टम सिलेक्शन में जाएं। ये आ गया 16 पेन। ये जो दूसरी 17 पेन, ये दूसरी जो ये पुराने मॉडल। अच्छा, ये पुराने मॉडल है। हाँ, 96-97 में ना इसके दो तरह के ग्रिप आए हैं, एक 17 पिन आया और एक आया है 22 पिन। अच्छा, ये इंजन एंड ईसीटी ये इकट्ठा गेयर और इंजन का। अगर कुछ गाड़ियां मित्सुबिशी सुजुकी की जिनके अंदर ट्रांसमिशन लैदा है और कंप्यूटर लैदा है, गियर का लैदा इंजन, उसमें फिर ट्रांसमिशन इधर लैदा आएगा और इंजन लैदा आएगा, ट्रांसमिशन लिखा आएगा। हाँ, खुद ही ऑटोमेटिकली लैदा हो जाएगा। अभी हमने इसके ऊपर रीड फॉल्ट कोड पे करना है। हाँ, क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जनाब, ये कोड बन गए। अच्छा, 2, यानी कि ये कोड हमने इसको क्लियर करना है। तो ये क्लियर फॉल्ट में, यानी कि हम क्लियर अगर फॉल्ट को वायरिंग का होगा तो कोड क्लियर नहीं होगा, यानी कि इसमें अभी हम क्लियर करते हैं। हाँ, यस करें, तो इसमें ये दिखा देगा। हाँ, क्लियर फॉल्ट कोड, यानी कि कोई वो नहीं है, अब क्लियर होगा, कोई भी नहीं है। अगर सेंसर खराब होगा, ग्रिप उतरा हुआ, तार टूटी है तो कोड आपका क्लियर नहीं होगा। अगर होगा तो उसी 1 सेकंड में फिर दोबारा आ जाएगा वो कोड। फिर हम उस कोड को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फिर आपने अगला काम फिर आपने करना होता है, उसका देखें क्या जो भी है मामला, उसको क्लियर करें, क्लियर करके किस चीज का कोड है ये भी हम सर्च कर सकते हैं। बाकी हम गूगल पे जाके वो चीजें तलाश कर सकते हैं। जी जी। आ जाए।